नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर इस तरह की तमाम फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लोग पीएम मोदी को प्रीस्ट किंग यानी सन्यासी राजा या फिर पुजारी राजा कहते हैं। जानते हैं क्यों? इस मूर्ति के कारण। ये मूर्ति 1925 में पुरातत्वविद काशीनाथ नारायण दीक्षित की टीम को मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। देखिए, जब ये मूर्ति मिली तब पुरातत्वविद ये तय नहीं कर पाए कि ये मूर्ति किसी राजा की है, किसी धार्मिक व्यक्ति की है या फिर किसी पुजारी की है। वे तय इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मूर्ति में एक किस्म की धार्मिकता परिलक्षित होती है। मूर्ति की आंखें आधी बंद हैं, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। चेहरे पर शांति, सुकून के भाव उकेरे गए हैं, लेकिन साथ में कंधे पर खूबसूरत डिजाइन वाला शॉल दिखाई देता है। दाढ़ी बारीकी से तराशी हुई दिखती है। सिर पर एक पट्टी भी दिखती है जो कि किसी राजा की मूर्ति की ओर इशारा करते हैं। मूर्ति की ये दोनों खूबियां देखकर ही शायद पुरातत्वविदों ने कहा होगा कि ये मूर्ति तो राजा की भी हो सकती है और फिर किसी पुजारी की, या फिर एक ऐसे राजा की जो किसी पुजारी की तरह अपना राज्य चलाता हो। शायद यही सोचकर उन्होंने मूर्ति को प्रीस्ट किंग का नाम दिया होगा। तो इस मूर्ति से पीएम मोदी की तुलना लंबे समय से होती आ रही है। कहा जाता है कि पीएम मोदी वही प्रीस्ट किंग हैं। तुलना इसलिए होती है क्योंकि पीएम मोदी का व्यक्तित्व और उनकी सरकार चलाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह का दिखता है, सन्यासी राजा की तरह। देखिए, 25 साल से ज्यादा समय से वे सरकार के मुखिया का दायित्व संभाल रहे हैं। पहले लंबे समय तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और अब पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनका सार्वजनिक जीवन तो शायद 40-45 साल का हो गया, लेकिन आज तक उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी चरित्र के ऊपर, उनकी मेहनत की पराकाष्ठा को लेकर, उनके निजी जीवन को लेकर, उनके त्याग को लेकर, उनके देश के प्रति समर्पण को लेकर कभी सवाल नहीं उठे। आज दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम भारत के लोग कह देते हैं कि दिल्ली में प्रीस्ट किंग बैठा है, वो देख लेगा। हाल ही में जब सुपर पावर अमेरिका ने मुंह टेढ़ा किया, देश के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तब भी हम भारत के लोग चिंतित नहीं हुए, बल्कि हमने यही कहा कि प्रीस्ट किंग देश का अहित नहीं होने देगा। और आज देखिए, वही सुपर पावर अमेरिका, वही चौधरी ट्रंप आधी रात में फोन करके पीएम मोदी को जन्मदिन की न सिर्फ बधाई देते हैं, बल्कि पीएम मोदी को अपना मित्र भी बताते हैं। भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हैं, ट्रेड डील दोबारा से शुरू करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग मौकों पर हम देखते हैं कि प्रीस्ट किंग के सामने जो भी खड़ा होता है उसे झुकना ही पड़ता है। हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के झूठे दम और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया। 2019 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने देश के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सवाल उठाए थे। 2020 आते आते भारत में मलेशिया का जो पाम ऑयल आता था उसमें बड़ी गिरावट आई। मलेशिया को सबक सिखा दिया गया था कि भारत के आंतरिक मामलों में नाक मत घुसाओ। 2023-24 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सिख तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भारत को लेकर बड़े स्तर पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। भारत के ऊपर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाया। एक भी आरोप वे साबित नहीं कर पाए, लेकिन भारत सरकार ने कनाडा के ऊपर सख्त कार्रवाई की। जिस भी तरह से हुए हों, लेकिन आज ट्रूडो सत्ता से बाहर हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मालदीव के साथ भी यही हुआ। 2023 में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। 2024 में उनकी सरकार के मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। बाद में हमने देखा कि वही मुइज़ू पीएम के स्वागत में रेड कारपेट बिछाकर खड़े थे। ऐसे तमाम इंसिडेंट हैं जो दिखाते हैं कि पीएम मोदी अपनी नीयत, नीति और रणनीति से हमेशा भारत को विजयी बना देते हैं। मतलब यह है कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व ही आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उसी व्यक्तित्व को लोग प्रीस्ट किंग की संज्ञा देते हैं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी का ये व्यक्तित्व बना कैसे? पीएम मोदी को प्रीस्ट किंग बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? कौन है वो शख्स जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पीएम मोदी पर माना जाता है? तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर जो शख्स खड़े हैं वे लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब हैं। तस्वीर में पीएम मोदी को भी देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनकी हंसी को देखिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे वकील साहब के साथ खड़े होकर भी सम्मान पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वकील साहब ही वो व्यक्ति हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर पड़ा है। वकील साहब गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक थे। वे बेहतरीन वक्ता थे, बेहतरीन रणनीतिकार थे और सबसे बड़ी बात, वे लोगों से लगातार मिलते जुलते थे और लोगों को नाम से याद रखते थे। पीएम मोदी ने पहली बार वकील साहब को तब देखा जब वे वडनगर में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी जीवन को समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए, अपने उद्देश्य को खोजने के लिए अपने घर से निकल गए। राजकोट के रामकृष्ण मिशन में रहे, कोलकाता के बेलूर मठ में रहे, असम में रहे और फिर अल्मोड़ा के एक आश्रम में चले गए जो कि स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। इस तरह लगभग 2 साल तक पीएम मोदी एक तरह से सन्यासी बनकर शायद जीवन के उद्देश्य को समझने के क्रम में घूमते रहे।
इसके बाद वे दोबारा बड़नगर लौटे और फिर अहमदाबाद गए। वहां उन्हें दोबारा से लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब मिले। इसके बाद पीएम मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और आगे बढ़ते गए। जब वे गुजरात में प्रचारक बने तब वकील साहब वहां प्रांत प्रचारक थे। पीएम मोदी उन्हें संघ के स्वयंसेवकों से मिलते हुए, रणनीति बनाते हुए, लोगों से संपर्क करते हुए बहुत ध्यान से देखते और ऑब्जर्व करते। पीएम मोदी कहते हैं कि वकील साहब का प्रभाव उनके जीवन पर सबसे ज्यादा रहा। वे कहते हैं कि वकील साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन पर मैं पूरी तरह से भरोसा करता था। इस तरह एक बात साफ है कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व को गढ़ने में एक बड़ा रोल वकील साहब का भी रहा है। आज हम जानते हैं कि पीएम मोदी सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। 75 की उम्र में भी वे नेताओं, मंत्रियों वगैरह को छोड़िए, कार्यकर्ताओं तक को नाम से याद रखते हैं। निरंतर वे आम लोगों से जुड़े रहते हैं। देश में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से लोगों से जुड़ते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर लक्ष्मण राव इनामदार का बड़ा प्रभाव रहा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि किसी का भी व्यक्तित्व किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक घटना के कारण नहीं बनता, बल्कि जीवन की पूरी यात्रा मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे में पीएम मोदी का जो जीवन रहा है, जो वर्षों तक वे संघर्ष में तपे हैं, जो वर्षों तक वे भटकते हुए, जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है, काम किया है, यही कारण है कि आज उनका विराट व्यक्तित्व न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। यही कारण है कि लोग उनकी तुलना मोहनजोदड़ो से मिली उस प्रीस्ट किंग की मूर्ति से करते हैं। खैर, पीएम मोदी के जन्मदिवस पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।